हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और हम भी आपकी दुआओं से यहाँ अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का ब्लॉग शुरू होता है मॉर्निंग से। मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। सबसे पहले आप सबको जुम्मा बहुत मुबारक हो। और आज जुम्मा का दिन है और हस्बैंड जो है वह आज ऑफिस नहीं गए हैं, घर पर ही है। तो बस जुम्मा का दिन तो है वो थोड़ा सा बिज़ी रहता है क्योंकि नमाज वगैरह अदा करनी होती है और टाइम से हस्बैंड को भी जाना होता है। तो सब काम बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो है बच्चों की जहाँ पे छुट्टियाँ चल रही हैं, समर वेकेशन, तो उसकी वजह से है हम थोड़ा लेट ही उठते, इतनी जल्दी नहीं उठते। तो देखिए, आपने देखा होगा टाइम 9:15 हो गया है और हम सब अभी उठे हैं। मेरा बेटा तो अभी तक सो ही रहा है, बेटी उठ चुकी है, उसको मैंने ब्रश वगैरह करा दिए है और अपना भी कर लिए है। तो सबसे पहले मैं जो उठकर सबसे पहले चाय रखती हूँ ताकि चाय अपना एक साइड रेडी होती रहे और बाद में मैं बच्चों के जो है नाश्ता रेडी करूँगी। तो नाश्ते में मैं उनको सिर्फ पराठा बनाकर उसमें नटेला लगा कर दे देती हूँ। उसके बाद में वो लोग अपना मिल्क ले लेंगे, लेकिन सबसे पहले नटेला और पराठा खाएंगे। और यहाँ पे मैं अपनी चाय रेडी कर रही हूँ। तो बस रोज़ का डेली रूटीन तो सेम ही रहता है, कुछ सबका ही सेम रहता है, कुछ डिफरेंट नहीं है। लेकिन कोशिश करती हूँ कि कुछ डिफरेंट भी अगर करूँ तो वो ज़रूर उसका क्लिप बनाऊँ। तो बस यहाँ पर जो है वो अभी गर्मियों की छुट्टी है। यहाँ तो अभी गर्मियाँ बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है। इंडिया में तो अभी बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। तो इंडिया आने का प्लान तो था, लेकिन बारिश में ज़रा प्लेन में मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, बारिश में ना जाऊँ। और दिसंबर वगैरह अच्छा टाइम रहता है इंडिया जाने का, क्योंकि बच्चों की छुट्टी भी रहती है और मौसम भी अच्छा होता है। तो बस अभी चाय के लिए मैं इसमें जो हूँ अदरक डाल रही हूँ। अब ये अदरक तो है, मुझसे मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ के रखा और एक हाथ में कूटने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये होगा नहीं मुझसे। फाइनली मैं कैमरा रख कर फिर मैं अदरक को कूटूंगी तो ये पूरा होगा अच्छे से। तो बस जैसे हम लोग इंडिया में होते हैं ना, तो छुट्टियों का मज़ा आता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स या पड़ोसी। तो वहाँ पे कैसे बच्चों का टाइम पास हो जाता है। लेकिन यहाँ यूएई में जितनी अच्छी लाइफ है उतनी बोरिंग लाइफ भी है, क्योंकि बच्चे बड़े बोर हो जाते हैं यहाँ छुट्टियों में। जब शुरू शुरू में मुझे खुशी होती है कि छुट्टियाँ हो रही हैं, लेकिन फिर बाद में ना बहुत बोर होने लगता है, बच्चे एकदम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं घर में। ज़्यादातर क्या करेंगे, मॉल जाएंगे, पार्क में जाएंगे। फ्रेंड्स वगैरह के सर्कल यहाँ बहुत कम होते हैं। जैसे इंडिया में बच्चों के कैसे बिल्डिंग में भी कितने फ्रेंड्स बन जाते हैं, यहाँ पे ऐसा ज़्यादा मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ इंडिया से बहुत डिफरेंट है यहाँ पर। मुझे तो इंडिया ही बहुत पसंद है। फिर यहाँ पर बच्चे हैं घर में बंद हो के थोड़े से चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ छुट्टियों से अच्छा स्कूल टाइमिंग बहुत अच्छा गुजरता है, क्योंकि बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं और फिर फ्रेंड्स से मिलते हैं, वहाँ का एक ग्रुप होता है, वो अच्छा लगता है, थोड़ा बच्चों का टाइम पास हो जाता है, बच्चे कुछ नया सीखते हैं। तो बस यही है। और मैं तो सिर्फ इसलिए खुश होती हूँ स्टार्टिंग में छुट्टी पड़ती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बस अब सुबह का मतलब जो इतना बिजी रूटीन था वो थोड़ा सा रेस्ट मिलता है उससे, क्योंकि हम थोड़ा सा देर तक सो पाते हैं। फिर उठ के कभी भी नाश्ता कर लो, कभी भी खाना खा लो, इतना फास्ट फास्ट सब नहीं होता जैसे स्कूल के दिनों में होता है। तो बस ये मैं बना रही हूँ पराठा, और मेरी बेटी ना यहाँ साइड में बैठी हुई टेबल पर। तो अभी वो इतनी बड़ी भी नहीं है और बहुत छोटी है, क्योंकि 4 साल की ही है। तो थोड़ा सा रोटियां वगैरह जब बनती है तो देखती है बैठकर कैसे बना रही हूँ। और ये जो रोटी बनाने का है ना, उसने ही पूरा ख़राब करी, क्योंकि उसके पहले वो यही थोड़ा सा आटा लेकर उसने खूब उसमें रोटी बनाई है। और फिर जब मैं ना रोटी बनाकर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद में भी वो लेकर ये सब करेगी, रोटी वगैरह बनाएगी बैठकर। तो ये सब टाइम पास होता रहता है यहाँ पर।
तो बस और क्या बोलूँ। और इसके बाद में मैं जल्दी जल्दी हस्बैंड का नाश्ता बना दूँगी। वो तो सिर्फ अंडा खाते हैं, मतलब सारे वेजिटेबल्स मिक्स करके अंडे पे डालकर अंडा फेंट कर डाल दूँगी। और मैं भी आज अंडा और पराठा खा लूँगी। और उसके बाद में मुझे जल्दी जल्दी से कपड़ा प्रेस करना है, सबको नहाना है और सब कुछ एकदम टाइम टाइम से करना है। खाना मुझे आज नहीं बनाना है क्योंकि खाना मैंने कल रात को ही चिकन करी बनाई थी, तो वो बच गई है काफ़ी, तो हम लोग उसको दोपहर में ही फिनिश कर देंगे और शाम को मैं कुछ सोचूंगी क्या बनाना है। तो अभी तो मुझे दोपहर का टेंशन नहीं है खाने का, बस नाश्ता करके हमको नहाना है, ये सब करना है, नमाज़ पढ़ना है और थोड़ा रेस्ट करेंगे। फिर शाम को ही मैं कुछ बनाऊंगी खाने में। देखो इसने क्या कर दी, तो ऑलरेडी पूरा उसने दरक्षा, मेरी बेटी का नाम दरक्षा है, इसने ऑलरेडी पूरा रोटी बना के इसमें चिपका दिया। आटा नहीं लगाती ना सूखा वाला, तो जब सूखा आटा लगाएंगे तो ही रोटी अच्छी बनेगी। तो बच्ची है तो इसमें वो पूरा ऐसे ही आटा रोटी बना देती है और वो पूरा उसमें चिपक जाता है। तो बस और दूसरे लोगों का क्या मॉर्निंग रूटीन है, क्या बनाते हैं बच्चे लोगों के लिए और क्या ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं अच्छा अच्छा, हेल्दी भी हो और अच्छा भी हो। मैं पराठे के साथ ऑमलेट बनाकर देती थी बच्चों को, लेकिन वो जब उसका रोल बनाओ ना तो बहुत हैवी हो जाता है। और मेरे बच्चे हमेशा क्या करते हैं, जब मैं अगर ऑमलेट और पराठा फोल्ड करके देती हूँ, रैप करके देती हूँ ना, तो आधा ही खाते हैं और आधा छोड़ देते हैं। तो इसकी वजह से ना फिर नटेला थोड़ा अच्छा लगता है लोगों को, तो ये नटेले के साथ तो पूरा फिनिश कर देते हैं पराठा। इसकी वजह से मैं यही देती हूँ। लेकिन कभी कभी मैं देती हूँ ऑमलेट के साथ भी, भले आधा हाफ छोड़ दे, लेकिन मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, अगर ऑमलेट देना हो ना तो मैं सिर्फ ऑमलेट बनाकर देती हूँ वेजिटेबल के साथ, ताकि वो लोग पूरा फिनिश कर पाए। तो बस अभी ये ऑमलेट को मैं लगा दूँगी नटेले के साथ और दे दूँगी दोनों को। उसके बाद में सबसे पहले अपना चाय बैठ के मैं देर तक पीऊँगी। मैं चाय बहुत देर तक पीती हूँ और आराम से, कोई जल्दी नहीं इस वक्त पीती हूँ, इसलिए मैं ये अपने बच्चों को सबसे पहले दे देती हूँ क्योंकि उनको घाई रहती है। और फिर मैं अपना आराम से चाय एंजॉय करती हूँ। और बैकग्राउंड में आपको बहुत चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि मेरे बच्चे ना बहुत चिल्ला चिल्ला के खेलते हैं घर में, यही सब है। और क्या, घर में ही खेलते हैं, बाहर तो खेलने जा नहीं पाते। अभी छुट्टी भी, और यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब इतनी गर्मी में ना, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ यूएई में गर्मी इतनी तेज़ होती है ना कि यहाँ पे गर्मी में सब कुछ बंद रहता है। तो आप पार्क में अगर शाम को भी आप निकलोगे ना तो भी सिर्फ मौसम चेंज हो जाएगा, मतलब धूप से आप छाँव में आ जाओगे, लेकिन जो है ना गर्म वैसे ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ और सारे घूमने की जितने भी प्लेसेस हैं सब कुछ विंटर्स में चालू होते हैं। विंटर्स में यहाँ पे बहुत इन्जॉयमेंट होता है। जितने भी बाहर से लोग आते हैं घूमने के लिए यहाँ पर विंटर्स में ही आते हैं। तो आप भी अगर कभी प्लान करें यहाँ पर यूएई में, दुबई वगैरह में आने के लिए, अबू धाबी में आने के लिए, तो आप विंटर्स में ही आएँ क्योंकि यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ विंटर्स में ही स्टार्ट होती है और बच्चों की छुट्टी भी होती है विंटर्स में। तो बस यही है, गर्मियों में इसीलिए यहाँ छुट्टी होती है स्कूल की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की गर्मी होती है। घर में तो आप रहते हो तो आपको इतना पता नहीं चलता क्योंकि एसी, घर में तो यहाँ पे 24 घंटे एसी होती है, लेकिन आप अगर बाहर निकलोगे ना तो थोड़ा भी चल नहीं पाओगे, इसलिए यहाँ जगह जगह एसी है। मॉल में तो हम लोग जाते हैं तो एसी होती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी अगर चल के मॉल तक पहुँच जाओ ना, गाड़ी से उतर के मॉल तक जाओ तो हालत ख़राब हो जाती है। तो बस ये मेरा है, मैंने तो तब सिंपल सा ऑमलेट बनाया है और उसके साथ पराठा। इसको खा के अब मैं जल्दी जल्दी जाकर सबसे पहले तो हस्बैंड का कुर्ता निकाल के प्रेस कर देती हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी नहाने जा चुके हैं, और उनका कपड़ा प्रेस करके फिर मैं अपना जो है वो कपड़ा निकाल के प्रेस करूँगी। बच्चे तो ऑलरेडी नहा चुके हैं, और क्योंकि जब मैं ये सब बना रही थी तो वो लोग नहाने चले गए थे और वो टब में बैठ के दोनों एंजॉय कर कर के नहाते हैं। तो बस ये कुर्ता इस्त्री होने के बाद में ये नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाएंगे और बच्चे अपना ब्रेकफास्ट ये सब करेंगे, और मैं क्या करूँगी, मैं नहा के फिर नमाज़ वगैरह अदा करूँगी। और आज जो है वो जुम्मा है, तो सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक, और सब लोग दुआओं में याद रखें हमें, और हम भी इंशाल्लाह
को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। जिसकी भी जितनी मुश्किलें हैं, परेशानी है, वो सब अल्लाह पाक दूर कर दे और सबकी बीमारियों को भी दूर कर दे, आमीन। और फिर आएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के सब लोग अपना ख्याल रखें, और अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।